हे वेलकम बैक टू फिल्मी अड्डा और न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले है और मैं सुपर एक्साइटेड हूं। तो सोचा आप लोग के साथ लाइव आ जाऊं और थोड़ा डिस्कस कर लूं कि आपको क्या लगता है इस साल का विनर कौन होगा, किसने कैसा गेम खेला और आज क्या क्या धमाल होने वाला है। मेरे साथ मेरे बहुत सारे सहयोगी हैं, रोहन है, उमा है, रवि है। ये सब भी मेरे साथ साथ काफी एक्साइटेड है क्योंकि यार अगर आप पॉलिटिक्स के बीट के हो या बिजनेस के हो, बिग बॉस तो हर कोई देखता है। तो चलिए, मेरा पहला सवाल आप सबसे यही होगा कि आज इस साल का विनर कौन लगता है? ऑफ कोर्स तान्या मित्तल। अनडाउटेडली बिना एक थॉट दिए हुए आपने तान्या मित्तल को जिताया है। अपने थॉट में क्यों ऐसा? भाई वो बॉस है। उसने हमेशा से बोला है कि मैं बॉस हूँ और बिग बॉस को एक बॉस ही जीत सकता है। चलिए, ये तो अपने अपने थॉट्स है। मैं जानना चाहूंगी रोहन से। रोहन, आपको क्या लगता है इस साल का विजेता कौन होगा? विजेता कौन है ये तो उमा ने जैसा बताया तान्या मित्तल, तो मैं भी यही कहूंगा कि बहुत ओके। लोगों ने तान्या मित्तल का विरोध किया। उन्हें ट्रोल भी किया गया बहुत ज्यादा। बट बिग बॉस आप एक एंटरटेनमेंट शो है, रियलिटी शो है। या आप यहाँ आकर आप एंटरटेन करो लोगों को, और उन्होंने वही किया भी। मिर्च मसाला जो बिग बॉस में चाहिए होता है वो उन्होंने भरपूर दिया है, और उन्हें भी इतना ज्यादा फेम मिला इस चीज से। हमने देखा भी सोशल मीडिया से हर जगह तान्या मित्तल छाई रही है। जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल। मतलब डोमिनेट किया है बिग बॉस में, है ना, वो साइलेंट किलर बनकर जो वो खेली है, तो जाहिर तौर पर वही जीतेंगे मुझे तो। वो कहते हैं ना कि नाम भले जैसे भी हो, चाहे वो क्यों ना बदनाम हो के हो, तो तान्या मित्तल के सपोर्ट में बहुत लोग हैं। मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही थी, सबने यही कहा है कि उसने बहुत सहा है, जितने भी सेलेब्स आए हैं, सबने उनका मजाक बनाया है, बट बंदी चुप रही। तो देखो क्या होता है। आपको क्या लगता है कौन होगा इस साल का विनर? प्रणीत मोरे। रणजीत ऑब्वियसली। मोरे। ओह! कॉमेडी पसंद है, स्टैंड अप कॉमेडी पसंद है उनकी। कॉमेडी के अलावा उन्होंने बहुत अपना जो उनकी पर्सनैलिटी रही है शो में वो काफी अच्छी रही है। उन्होंने कभी भी बिलो द बेल्ट जाकर किसी को कुछ गलत कमेंट्स नहीं किए। अपने ऊपर आए नेगेटिव कमेंट्स को भी उन्होंने बहुत पॉजिटिवली लिया है और वो एक विनर मटेरियल है। ओके, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है क्या ही एंटरटेन किया है यार उसने। तो सो मुझे लगता या है कि बिग बॉस का विनर तो गौरव खन्ना ही होगा। या लेकिन उसने उसने जिस हिसाब से पूरा शो खेला है, लाइक उसने एक अपनी ना मर्यादाओं को नहीं नागा। उसने अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट किया। कभी भी वो बिलो द बेल्ट होके वो नहीं गया। कभी उसने किसी को या तो गलत नहीं कहा होगा, और जैसे किसी ने उसे कैप्टन नहीं बनने दिया घर पे। वो एंड तक लड़ता रहा और फाइनली उसे सबसे पहला कंटेस्टेंट वो था जिसे टिकट टू फिनाले मिला। अपने फ्रेंड्स हो, चाहे वो मृदुल हो, प्रणीत हो या अश्नूर हो, वो अपने फ्रेंड्स के लिए भी खड़ा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, एंटरटेनमेंट तो वो है ही। ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट उसने शो में किया है। बट एक हर अगर हम हर एक तरीके को देखें, उसने गेम भी खेला है, लोगों को एंटरटेन भी किया, अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट भी किया। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस का विनर तो गौरव खन्ना ही बनेगा। अच्छा, आपने जो एक बात कहा, ने लोगों गौरव खन्ना ने लोगों को एंटरटेन किया है। आपके आपका मतलब एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है आपके लिए? मुझे तो कभी नहीं लगा। मुझे लगा लास्ट के 2 वीक वो जागे हैं, उनको समझ में आया है कि वो बिग बॉस में आए हैं। तो मुझे लगता है बिग बॉस में आने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी डिसेंसी मेंटेन करो, मैं तो टीवी का सुपरस्टार हूँ, तो मैं तो इसी दायरे में कहूँगा। आपको अपने लिए स्टैंड लेना आई गेस ज़रूरी है और यही बिग बॉस का फॉर्मेट होता आया है। टीवी के जैसे सुपरस्टार की बात रहे, वो हर मुझे नहीं लगता कि उसने अपने आप को ऐसा शो किया है कभी कि मैं टीवी का सुपरस्टार हूँ। बल्कि उसको जो और कंटेस्टेंट है, उन्होंने उसको बार बार कह कह के ये कि हाँ तुम टीवी के सुपरस्टार हो, तुम ये हो, तुम वो हो। एक होता है ना पोक करना, तब जाके वो उस चीजों को उसने आगे लेके आया है। और रही एंटरटेनमेंट की बात, वो ठीक है, उसने लोगों से ज्यादा भली लड़ाई ना किया हो या हर वक्त वो किसी को पोक नहीं करता हो या हंगामा ना किया हो उसने। पर उसने अपने तरीके से, सलीके से, एकदम भाव से जो भी है उसने एंटरटेनमेंट भी शो में किया है, उसने अपना दिया है। या अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट, आजकल तो मीम्स का ज़माना है, मीम्स बन रहे थे, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि अगर गौरव खन्ना विनर होगा, तो ये वैसा ही एमसी स्टैन वाला विनर होगा। जैसे एमसी स्टैन ने कुछ नहीं किया, सोते-सोते शो जीत गया। तो लोग का यही कहना है कि कुछ लोग का ये कहना है कि गौरव खन्ना अगर जीतेगा, तो उस पर भी यही टैग लगने वाला है। रवि, मैं आपके पास आती हूँ। आपको क्या लगता है कौन विनर होगी? लेट मी गेस, कोई लड़की ही बोलोगे आप तो। ऐसा है कि दबंग के घर में दबंग लोग ही जीतते हैं। दबंग कौन है? ओह! दबंग है फरहाना भट्ट। तो कोई नहीं, तान्या भट्ट एंटरटेन किया, लेकिन जिस तरीके से पूरे शो में हर एपिसोड में जिस तरीके से उभर कर सामने आई अलग अलग एंगल से फरहाना भट्ट, वाह! विनर फरहाना भट्ट होंगी। दबंग के घर में दबंग लोग ही जीतेंगे, क्लियर है ये। मतलब आपको लगता है कि जो लोग बिग बॉस के घर में खूब गालियाँ दे रहे हैं, भाई विनर तो इन्हीं को बनाना चाहिए। नहीं, गालियां नहीं है। आप क्या देख रहे हैं? एंटरटेन करने के लिए देख रहे हैं ना खुद को। आप एंटरटेन हो रही है कि नहीं हो रही?
नो बट कभी-कभी इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता था कि मुझे अपनी टीवी को बंद करना पड़ता था क्योंकि पूरे टाइम फरहाना भट्ट बकड़-बकड़, चपर-चपर मुझे नहीं लगता है कि लड़ाई करने के अलावा उसने इस घर में कुछ नहीं, किया नहीं, भी है। देखिए यहाँ पर बहुत लोगों को ये लड़ाई करती है, बहुत ज्यादा लड़ाई करती है। अरे जी, लड़ाई अपने स्टैंड के लिए वो लड़ती है। वो अपने स्टैंड के लिए लड़ाई लड़ती थी और ऐसे नहीं कि जबरदस्ती वो लड़ाई कर रही है, गाली दे रही है। जी, खुद के लिए वो लड़ाई लड़ रही है जी। और लड़ाई नहीं लड़ती तो आप आज हम चर्चा नहीं करते कि वो हुँ, चीखती है, चिल्लाती है, हुँ, करती है। काम क्या है? टीवी हुँ, पर तो यही है। हुँ। अच्छा सबसे डिफिकल्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक पॉजिटिव साइड फरहाना भट्ट की। अ, वो पीस के लिए काम करती हैं। नहीं वो नहीं वो जी। पीस के लिए काम करती है और एक बड़ी बात है, पीस के लिए काम कर ठीक है, ऑन स्क्रीन वो कैसी है, ठीक है। बट बैक अच्छा एंड में जो मजाक। उनका ये अच्छा मज़ाक मज़ाक नहीं है, आपने खुद ही मज़ाक आप नहीं है। तान्या को सपोर्ट कर रहे हो, नहीं, नहीं, आप नहीं, नहीं, सॉरी फरहाना को सपोर्ट कर आपने खुद ही उनका मज़ाक मैं बना दिया कि वो पीस के लिए सपोर्ट करते हैं। हमने बिग बॉस के एक भी एपिसोड में ऐसा उनका पीस एक्टिविस्ट वाला कुछ भी वो जैस्मीन फ़ील किया नहीं। स्क्रीन पर वो जैसी भी रहे, ठीक है। बकलावा खाने तो तान्या भी जाती हैं, ऑफ कोर्स वो जाती हैं शायद। बकलावा खाने जाती है तान्या। जाती है ताजमहल भाई। के पीछे कॉफी पी लेती हैं। अरे भाई जाती है हमने तो पर कुछ उन्होंने देखा ही कभी नहीं है फोटो तो देखी नहीं और हमने पता नहीं तान्या क्या की। क्या बिजनेस करती हैं। तो यही तो कंटेंट क्या क्या बिजनेस करती हैं। आपको कंटेंट दे रहे हो ना, दर्शकों को कंटेंट हाँ, मिल रहा है। और कुछ दूसरी भी। बात, फरहाना की एक बात मैं तारीफ करूंगा क्योंकि उन्हें जिस तरह से कॉर्नर किया गया था बिग बॉस के घर में और सर्वाइव बिल्कुल। करके उन्होंने दिखाया है इस बिग बिल्कुल, बॉस के घर में। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि अपने घर उस घर में अपने आप को खड़े रखना और आपने जैसे गौरव की बात की और भी जो थे उनकी बात है लेकिन फरहाना बनी रही अगर विनर होगा तो फरहाना और बाद में हो सकता है कि तान्या आज जीते और पर जीतेंगे नहीं तान्या से तान्या ऑब्सेस्ड नहीं बहुत नहीं हो गई है, बहुत ज्यादा तान्या को ऐसा बोलो कि भाई वो जब वो दुबई वाला टास्क आया था तान्या अभी क्या दूसरे नंबर पे आने वाली है और वहां से सीधे आप फ्लाइट स्क्रीन लेंगी की शायद बात फ्लाइट करें मिल जाए शायद आप फ्लाइट मिल स्क्रीन जाए एक तो सेकंड सीधे दुबई आप जाएंगी स्क्रीन वो की बात बकलावा करें खाने के लिए ये जो बिग बॉस का रियलिटी शो है इससे ज्यादा रियल इंसान नहीं दिख सकता कहीं तो हाँ, आप पहली जो बात ये स्क्रीन नहीं है ये रियलिटी शो है, रियलिटी तो आपकी रियल पर्सनैलिटी कोई कितने दिन तक प्रेडिक्ट कर छुपा सकता है। नहीं या नहीं आप जो वो देख रही हैं ठीक है इंसान हर तरह के होते हैं ठीक है वो अपने बने रहने के लिए कुछ करना पड़ता है जी, वही तो उन्होंने आपको किया लगता है कि उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, स्टैंड हर लिया छोटे-छोटे मुद्दों पे उनका स्टैंड होता था, चाहे वो रोटी कौन बनाएगा, पूरी कौन तलेगा, कुछ भी चाहे वो बकवास ही क्यों ना हो, लेकिन जहाँ मुझे लगता है जहाँ बकवास वर्ड आता है वहाँ आप तान्या नहीं फरहाना भट्ट आती है देखा आप अकॉर्डिंग टू मी। आप आपने जिक्र किया ना कि मैं टीवी बंद कर देती थी चिकने चिल्लाने लगती थी देखने में मुझे मजा नहीं आता था लेकिन आपने जिक्र किया ना दो ही लोग जिक्र में हैं सिर्फ फरहाना और तान्या और जीतेगा कौन फरहान नहीं वैसे तो ज़िक्र राम का भी था, रावण का भी था। वो अलग एंगल है उसमें हम नहीं जाएंगे लेकिन जीतेगा सिर्फ कौन विनर आपके कौन होगा अकॉर्डिंग फरहाना भट्ट, फरहाना फरहाना भट्ट भट्ट, फरहाना भट्ट। नहीं, लेकिन ऑल वोट्स टू सलमान की फेवरेट तो अमाल मलिक है। हाँ बताइए एस Partiality भी तो हो रही है यहाँ पे। ऐसा सुनने में तो हमें बहुत आया है कि मेकर्स बिग बॉस के जो है उन्होंने अमाल को बहुत सपोर्ट किया है ऐसी बहुत खबरें क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है बहुत चलते रहता है बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो रियल रहा है ना वो अमाल मलिक ही रहा है उन्होंने अपना हर साइड दिखाया है चाहे उन्होंने किसी की बैक बिचिंग की हो तो ये एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ भाई मैंने इनको डिच किया है इनकी बुराई की है या वो बहुत रियल भी रहे अपने दोस्तों के साथ दोस्तों के लिए स्टैंड लिया है उनको जो फील हुआ है बिना बनावटी तो आपको टेंशन की बात करेगी जब सलमान खान आपके साथ खड़े हैं जब आपके साथ सलमान खान दबंग खड़े ही है बिग बॉस ऑलमोस्ट खड़े ही है आपके साथ तो आपको डर किस बात की रहेगी और लड़कियों के लिए किस तरह की गंदे बातें उन्होंने की है ना डर्टी बातें जो उन्होंने की ऑन स्क्रीन पर जैसे भी हमने क्या देखा क्या मालती के लिए क्या उन्होंने की थी बात मालती ने तो आप फिर से रिपीट करना चाहेंगे नहीं मैं रिपीट नहीं कर सकता उन्होंने इतनी गंदी बात की मैं मालती के बारे में मैं वो बोल नहीं सकता ऑन स्क्रीन सेक्सुअलिटी को जी लेकर बिल्कुल ओके हाँ आई गेस सबका अपना अपना एक लड़की की परसेप्शन क्या होता कैसे है उन्होंने जब आप बात 3 महीने किसी के साथ रहते हो तो जरूरी नहीं है हर टाइम आप अच्छी ही बात मुंह से निकालो क्योंकि ये रियलिटी शो है कुछ गलत बातें भी निकलेंगी कुछ सही बातें भी निकलेंगी लेकिन उसको एक्सेप्टेंस होना जरूरी है कि हाँ मैंने ये कहा है रही बात भाईजान के बिग बॉस मतलब सलमान खान के सपोर्ट की तो सलमान खान ने अगर इस पूरे शो में किसी को सबसे ज्यादा डांटा है तो वो अमाल मलिक है ये अलग बात है कि वो उसी इंडस्ट्री के हैं तो उनको पहले से जानते हैं वो डांटना खाना भी अलग तो है पड़ेगा वो केयर करना हुआ खाना भी वो तो अमाल पड़ेगा की केयरिंग थी उनके लिए जी सलमान जी डांटा तो उन्होंने फरहाना को है फरहाना को एकदम साइडलाइन कर दिया था उन्होंने जी जी वो जी तो सलमान तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बायस्ड वाला सीन बिग बॉस में होता है बिल्कुल और यही हुआ इस बार के बिग बॉस में तभी इस बार सलमान खान को
टीआरपी के लिए पावर स्टार की जरूरत पड़ गई है। अच्छा, हम इस पर भी जरूर आएंगे। हाँ। पावर स्टार का यानी आपने पवन सिंह का पवन नाम सिंह। लिया। बिग बॉस 19 में पवन सिंह का जिक्र हो रहा है, क्या खास है? खास कर राइज एंड फॉल शो आप देख लो, जिस तरह से बिग बॉस को 2 हफ्ते के लिए पवन सिंह गए थे राइज एंड फॉल शो में, और बिग बॉस को मतलब इतने लेजेंडरी शो को पछाड़ कर रख दिया। और यही वजह है कि कपिल शर्मा शो में गए, तमाम रियलिटी शोज में पवन सिंह की पावर स्टार की हमारी डिमांड बढ़ी हुई है। और अब बिग बॉस सलमान टीआरपी किंग कहा जाता है। टीआरपी किंग है। तो क्यों? हाँ, क्योंकि टीआरपी टीआरपी अब सलमान खान से शिफ्ट हो चुकी है। जो किंग थे ना सलमान खान, वो अब खत्म हो चुका है। हाँ, कहना क्या चाहते हैं? era खत्म हो चुका है। कि अगर सलमान खान सिंह कौन खत्म सी हुए, कौन सी होस्ट करेगी? हाँ, ऐसी खबरें चल रही हैं। नहीं सेजल, लेकिन पवन सिंह का अभी तो एरा चल रहा है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, पर अगर बिग बॉस है तो सलमान खान अगर है उसके वजह से ही बिग बॉस चल रहा है। वो तो है, बट हम ये नहीं कह सकते कि बिग बॉस के लिए सलमान को किसी की जरूरत पड़ गई है। अब जैसे ग्रैंड फिनाले है, ठीक है वो आ रहा है, जो भी अपने फैंस से मिलने आ रहा है, बट ये कहना तो गलत होगा। लेकिन कि आप शायद सलमान भूल खान- रहे हैं कि हर वीकेंड के वार पर लोग डिसअपॉइंट होते हैं कि वो मुद्दे नहीं उठाते, वो सिर्फ अपने हिसाब से बातें करके जाते हैं। ये भी है। लोग डिसअपॉइंट हुए बिल्कुल। हैं, इसलिए बीच बीच में फराह खान को भी बुलाया गया है ताकि वो मुद्दे उठाए और जनता को सेटिस्फाई करे। फराह खान वो तो अलग मैटर है, फराह खान को बुलाना, वो सलमान की डेट्स होती हैं। तो या मतलब जो- आप लोग वो कहना अलग ये चीज़ चाह है रहे हैं कि स्क्रिप्टेड होता है कहीं ना कहीं बिग बॉस। हाँ, लोग क्यों डिसअपॉइंट हो रहे हैं? क्यों एक ही कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है? जैसे कि अमाल मलिक को कहा जाता है कि बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बट मुझे लगता है जितना सपोर्ट उसको किया गया है उतनी गालियां भी उन्होंने ही सलमान खान से सुनी है। तो ये डिस्कशन तो जारी रहेगा। हमें नहीं पता कौन फिनाले में आएगा, लेकिन अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो टिल टाइम दिखा रहा है कि गौरव खन्ना इज द विनर। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, या फिनाले में कुछ ट्विस्ट होने वाला है, या तो फिर मेकर्स ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है क्योंकि वो ऑलरेडी टीवी के सुपरस्टार है, वो ही जीतेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कलर्स के चेहरे आते हैं और इवेंचुअली उनको ही जिताया जाता है। ये मुद्दा भी काफी बार उठाया गया है, लेकिन हमें नहीं पता कि ऑडियंस के वोट पर वोटिंग होती है या मेकर्स खुद डिसाइड करते हैं कि किसने कितनी टीआरपी दी। ये एक लास्ट सवाल मैं आप सबसे करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि विनर्स स्क्रिप्टेड होते हैं या नहीं? ये मैं नहीं कह सकता। मैं इस बार की सीजन के लिए यही कहूंगा कि मैंने सीजन पूरा कवर तो नहीं किया, सोशल मीडिया से तमाम चीजें देखी, वही मैं बोल रहा हूँ। जी। लेकिन ग्रैंड फिनाले सिर्फ पावर स्टार के लिए देखूंगा। ओह! पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म। क्या बात है, क्या बात है। हम सब देखेंगे, हम सब बहुत बड़े फैन हैं पवन सिंह के, बट ऑब्वियसली बात है पूरा वर्ल्ड उनके गाने पे झूमता है। सो आपको क्या लगता है ये स्क्रिप्टेड होता है या नहीं? ये तो मैं नहीं कह सकती स्क्रिप्टेड होता है, नहीं, पर जीतेगी तो तान्या। ऑल वोट फॉर तान्या एंड ऑल वोट फॉर प्रणीत मोरे। प्रणीत मोरे। चलो देखती हूँ जीत पाता है या नहीं। गौरव खन्ना। गौरव खन्ना ही विनर बनेगा बिग बॉस का। नो नो मैं ये मेरा पर्सनल चॉइस है। आई डोंट थिंक कि प्रणीत ने इसे एक स्टैंड अप उनका जो शो चलता था उसके अलावा कुछ और किया भी है। कोने में बैठ के पिचिंग करना तो बहुत ही आउटडेटेड सा हो गया बिग बॉस के वर्जन के अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है कौन गौरव जीतेगा? खन्ना। गौरव खन्ना बहुत लोगों को लग रहा है, विकिपीडिया को भी यही लगता है। सो सर पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख ओके और पूरा इंडिया भट्ट को सपोर्ट कर रहा है, या और भट्ट ही हमारी विनर होंगी। कौन तो वाली भट्ट? फरहाना भट्ट, फरहाना वाली भट्ट। आलिया भट्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही फहीम भट्ट की मैं बात कर या रहा हूँ। फरहाना भट्ट अगली विनर हो रही है। ये हाँ। रील काट लीजिएगा, वायरल होगा। चलो ठीक है, हम ये रील काट लेंगे। बाकी देखते हैं, कुछ ही घंटे बचे हैं, कौन विनर होता है, क्या होता है, उसके बाद हम फिर से लाइव आएंगे।